हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंसेप्चुअल पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन बेसिक टू एडवांस लेवल तक। बेसिक टू एडवांस लेवल तक क्यों पढ़ेंगे? ताकि हमारा जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, सारा का सारा कवर हो जाए। ये हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें से कि आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 आज हम कंप्लीट करेंगे, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा। 3 पार्ट में हम बेसिक टू एडवांस सारा ख़त्म कर लेंगे ताकि सारा वनडे एग्ज़ाम हमारा इससे कवर हो जाए। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल में एलिगेशन मेथड होता क्या है। तो एलिगेशन मेथड का एक बेसिक सा फार्मूला है। बेसिक सा फार्मूला ये है कि क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर मीन्स क्वांटिटी ऑफ चीपर का मतलब हुआ क्वांटिटी सस्ते सामान का, और क्वांटिटी ऑफ डियरर का मतलब हुआ क्वांटिटी महंगे सामान का। तो क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियर, यानी कि क्वांटिटी ऑफ चीपर और क्वांटिटी ऑफ डियरर का रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा CP ऑफ डियरर माइनस मीन CP। अभी मैं बताता हूँ मीन CP भी क्या होता है, अपॉन CP ऑफ चीपर माइनस मीन CP माइनस CP ऑफ चीपर। तो क्वांटिटी ऑफ डियरर अपॉन क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर, यानी कि क्वांटिटी ऑफ चीपर और क्वांटिटी ऑफ डियरर का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? CP ऑफ डियरर माइनस मीन CP अपॉन CP ऑफ मीन CP अपॉन मीन CP माइनस CP ऑफ डियरर। अब यहाँ पे मीन CP क्या है? मीन CP सबसे पहले तो हम जान लेते हैं CP ऑफ डियरर क्या है। CP ऑफ डियरर है जो महंगा सामान होगा। 2 सामान है तो 2 में से जो महंगा होगा उसका जो भी CP होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो CP ऑफ डियरर हो गया। CP ऑफ चीपर का मतलब क्या है? जो भी दोनों में से सस्ता होगा वो हो गया, उसका जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो हो गया CP ऑफ डियरर, CP ऑफ चीपर। और मीन CP, जब हम 2 सामान को, सपोज कीजिए आपके पास एक सामान है A एक सामान है B, दोनों को मिला के हम बना दिए एक मिक्सचर, तो उस मिक्सचर का जो CP आएगा हमारे पास वो क्या होगा? उसको हम कहते हैं मीन CP। तो इस फॉर्मूला को हम दूसरे तरीक़ा से भी डायग्राम देख लीजिए आप, डायग्राम के थ्रू हम उसको शो करते हैं। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CP ऑफ चीपर, यहाँ पे आ गया CP ऑफ डियरर, और सपोज कीजिए यहाँ मीन CP आ गया बीच में। ठीक है, मान लीजिए हम CP ऑफ चीपर को मान लेते हैं X, CP ऑफ डियरर को मान लेते हैं Y, और मीन CP को मान लेते हैं M। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? CP ऑफ क्वांटिटी ऑफ चीपर और क्वांटिटी ऑफ डियरर का रेशियो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो कैसे मिलता है? हमें निकालना है क्वांटिटी ऑफ चीपर। सपोज कीजिए क्वांटिटी ऑफ चीपर हमें निकालना है, तो हम फार्मूला में क्या करते थे? क्वांटिटी ऑफ चीपर के लिए ये करते थे जो हमारा न्यूमरेटर में है, CP ऑफ डियरर माइनस मीन CP, यानी कि CP ऑफ डियरर माइनस मीन CP हमारा क्या हो जाएगा? Y माइनस M। ये हमारे किसका क्वांटिटी हो गया? Y माइनस M, चीपर सामान का, यानी कि सस्ते वाले सामान का क्वांटिटी हो गया Y माइनस M। अब क्वांटिटी ऑफ डियरर निकालना है तो हम क्या करेंगे? मीन CP, क्या है फॉर्मूला में डिनोमिनेटर? मीन CP माइनस CP ऑफ CP, मीन CP यानी कि M माइनस X। ये हमारा क्या आ गया? M माइनस X आ गया हमारा क्वांटिटी ऑफ डियरर। तो ये Y माइनस M और M माइनस X जो आएगा ये इनका आएगा रेशियो। ये एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास नहीं आएगा,
इन क्वांटिटी का रेशियो हमारे पास आएगा। फॉर्मूला में भी तो हमें रेशियो निकाल के ही दे रहा था, अपॉन में तो रेशियो आ रहा था हमारे पास, एक्चुअल क्वांटिटी नहीं निकाल के दे रहा था ये फॉर्मूला भी। इसलिए हमारे पास यहाँ पे भी क्या आएगा, इनका रेशियो आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा, सस्ते और महंगे सामान का क्वांटिटी का रेशियो आएगा। और भी हम सिर्फ CP SP वाले ही क्वेश्चन नहीं बना सकते, एलिगेशन मेथड से हम स्पीड वाले क्वेश्चन बना सकते हैं, एवरेज वाले क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत सारे जगह एलिगेशन मेथड लग जाता है, लेकिन वो हम देखेंगे आगे, चैप्टर वाइज देख लेंगे। जैसे सपोज कीजिए हम स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे भी आएगा वैसा क्वेश्चन जिसमें हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि एलिगेशन मेथड हम वहाँ कैसे लगा सकते हैं और क्यों लगा रहे हैं। सपोज कीजिए एवरेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अगर कहीं लगता है एलिगेशन मेथड, तो मैं वहीं पे बता दूंगा कि कैसे हम लगाएंगे एलिगेशन मेथड और क्यों लगाएंगे। और एलिगेशन मेथड हम सिर्फ CP पे नहीं लगा सकते, एलिगेशन मेथड हम सिर्फ सामान खरीदने बेचने वाले क्वेश्चन पे ही नहीं लगा सकते। एलिगेशन मेथड वहाँ पे हम लगा सकते हैं जैसे कोई भी क्वांटिटी होती है वो किसी क्वांटिटी के कंपेयर में रहता है, मतलब है कि वो किसी के कंपेयर में, यानी कि जैसे आप मान लीजिए हमारे पास स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर। जैसे एवरेज है, एवरेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए एवरेज हम बोल दिए किसी कोई एक क्लासरूम है, उसमें बच्चों का जो एवरेज वेट है वो कितना है, x kg है, यानी कि ये x kg का मतलब क्या होता है, x kg पर स्टूडेंट है कि नहीं, पर स्टूडेंट है। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जहाँ पे पर के बाद कोई एक यूनिट आता है या क्वांटिटी आता है, जैसे कि स्पीड में एक पर के बाद क्या आ रहा है, आवर आ रहा है, एवरेज में क्या आ रहा है, पर के बाद स्टूडेंट आ रहा है, या फिर पर्सन, कुछ भी आ सकता है पर के बाद एवरेज में। तो ऐसे कहीं पे भी हम लगा सकते हैं, ऐसे किसी भी तरीके के क्वांटिटी पे हम लगा सकते हैं एलिगेशन मेथड। CP भी क्या होता है, CP क्या होता है, CP हमें जो दिया गया है, CP मतलब जैसे राइस का CP है, तो वो क्या है, राइस का CP मान लीजिए x रुपीस पर kg होगा, यही है ना। तो पर के बाद यहाँ पे भी kg आ रहा है, तो इसलिए हम CP पे लगा पाते हैं एलिगेशन मेथड। और जैसे मान लीजिए आपको पेन का प्राइस दिया हुआ है, पेन का CP दिया हुआ है, तो पेन का CP भी कैसे रहेगा, मान लीजिए y रुपीस पर पेन है, तो पर के बाद पेन आ रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास एक्चुअल में एलिगेशन मेथड लगाने से जो क्वांटिटी का रेशियो आता है वो क्या आता है, इस पर के बाद जो वर्ड है ना, जैसे यहाँ पे kg है, यहाँ पे पर के बाद है पेन, तो इन्हीं का रेशियो हमें मिलता है। अगर हमें CP ऑफ राइस दिया हुआ है तो हमें दो, मान लीजिए चावल है, दोनों को हम आपस में मिला रहे हैं, तो दोनों को आपस में मिलाने के बाद जो उनका क्वांटिटी का रेशियो आएगा वो एक्चुअल में आएगा कि उनके कितना kg हम राइस A ले रहे हैं और कितना kg हम राइस B ले रहे हैं, उनका रेशियो आएगा। तो पर के बाद जो यूनिट होता है उनका रेशियो आता है एलिगेशन मेथड में। जैसे पेन है, मान लीजिए हमारे पास दो टाइप का पेन है, दोनों को हम मिला दिए, ठीक है। तो पहला पेन का y रुपीस पर पेन दाम है, और मान लीजिए पेन A का y रुपीस पर पेन दाम है, पेन B का दाम है z रुपीस पर पेन। A और B दोनों पेन को हम मिला के एक डब्बे में डाल दिए, और अब हम उसे किसी एक दाम पे बेचना चाहते हैं कि पर पेन अब हम इसमें से कोई भी एक पेन निकालेंगे और उसे इसी रेट पे बेचेंगे, एक फिक्स प्राइस कर दिए। तो उसमें हम जो प्राइस फिक्स करेंगे, मीन CP जो हमारा मिलेगा मिक्सचर ऑफ पेन का, तो वो मीन CP हमें चाहिए। तो हमें हमारा एक होगा कि हमें दोनों पेन मिलाने के बाद हमें इतना रुपए में एक पेन बेचना है, यानी कि इतना एक पेन हमें इतने में बेचना है, तो उसका एक CP भी होगा ना, कि उस मिक्सचर का एक CP आ रहा है। तो उस पर्टिकुलर CP को पाने के लिए हमें दोनों पेन को किस किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, उसका रेशियो हमें देगा एलिगेशन मेथड, यानी कि पर के बाद जो वर्ड है पेन का रेशियो देगा हमें कि कितने कितने रेशियो में हम दोनों पेन को मिला रहे हैं। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से।
पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ शॉपकीपर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग ₹15 and ₹20 per kg respectively so as to get a mixture worth ₹16.50 per kg। यानी कि यहाँ पे एक शॉपकीपर है जिसके पास 2 वैरायटी का पल्स है। पल्स यानी कि दाल, 2 वैरायटी का दाल है। एक दाल का कितना दाम है ₹15 पर केजी, दूसरे दाल का कीमत कितना है ₹20 पर केजी। इन दोनों को शॉपकीपर ने क्या किया, मिला दिया, और मिलाने के बाद जो उससे उस मिक्सचर का सीपी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है ₹16.50 यानी कि ₹16.5 पर केजी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि वो शॉपकीपर कितने कितने रेशियो में उन दोनों दाल को मिलाया है। तो हम मान लेते हैं हमारे शॉपकीपर के पास 2 दाल है, दाल ए है और दाल बी है। पहले दाल का दाम कितना है ₹15 पर केजी, दूसरे दाल का प्राइस कितना है ₹20 पर केजी, और जो मीन सीपी आया यानी कि जो मिक्सचर का सीपी आया वो कितना है ₹16.5। तो इनमें ए और बी में महंगा कौन सा है दाल, ये महंगा है, तो 20 माइनस मीन सीपी होगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3.5, और सस्ता कौन सा है, ए वाला है, तो मीन सीपी माइनस सीपी ऑफ ए होगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा और इसे हम 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 7:5, यानी कि शॉपकीपर A:B, शॉपकीपर क्या कर रहा है, ए और बी को 7:5 के रेशियो में मिक्स कर रहा है, तो उसे उस मिक्सचर का सीपी कितना मिलेगा ₹16.5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 7:5। आइए हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इन व्हाट रेशियो मस्ट टी एट ₹62 पर केजी बी मिक्सड विथ टी एट ₹72 पर केजी सो दैट मिक्सचर मस्ट बी वर्थ ₹64.50 पर केजी। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास 2 तरीके का चाय पत्ती है, टी है, पहले का दाम है ₹62 पर केजी, दूसरे का दाम है ₹72 पर केजी, और दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। मिलाने के बाद जो मिक्सचर का सीपी हो रहा है वो कितना हो रहा है ₹64.5 पर केजी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हम उन दोनों चाय पत्ती को, टी को कितने रेशियो में मिला रहे हैं आपस में। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास 2 टी है, टाइप ए टी है और टाइप बी टी है। टाइप ए का प्राइस कितना है, सीपी कितना है 62, टाइप बी का सीपी कितना है 72, और दोनों को मिलाने के बाद मिक्सचर का सीपी कितना है, यानी कि मीन सीपी कितना है ₹64.5। तो ए और बी में डियरर यानी कि महंगा कौन सा है, बी वाला है, और सस्ता कौन सा है, ए वाला है, यानी कि चीपर ए वाला है 62। तो डियरर माइनस मीन सीपी हम करते हैं, डियरर माइनस मीन सीपी, यानी कि मिक्सचर का सीपी महंगे वाले में से मिक्सचर के सीपी को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.5 और +2 7.5, और मीन सीपी यानी कि मिक्सचर के सीपी से हम क्या करते हैं, सस्ते वाले को माइनस करके यहाँ पे लिखते हैं महंगे वाले सामान के नीचे, तो ये कितना आ जाएगा 2.5। अब जब हम यहाँ डेसिमल से डेसिमल क्रॉस कर दिए और इसे 25 से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3:1, यानी कि A:B को हम कितने रेशियो मिला रहे हैं 3:1। टाइप ए और टाइप बी चाय पत्ती को हम कितने रेशियो मिला रहे हैं 3:1 रेशियो मिला रहे हैं, तब जाके हमारे पास उस मिक्सचर का सीपी कितना आ रहा है ₹64.5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3:1। आइए हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी मिक्स विथ मिल्क कॉस्टिंग ₹12 पर लीटर टू ऑब्टेन अ मिक्सचर वर्थ ₹8 पर लीटर। यहाँ पे कह रहा है कि किस रेशियो में आप दूध के साथ पानी को मिलाएं, और दूध कितने रुपए पर लीटर है ₹12 पर लीटर है,
तो पूछ रहा है कि 12 रुपये पर लीटर वाले दूध के साथ हम कितने रेशियो में पानी को मिलाएं ताकि उस मिक्सचर का, पानी और दूध के मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस आए वो 8 रुपये पर लीटर हो जाए। 12 से कितना हो जाए, 8 रुपये पर लीटर। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो ये है कि CP ऑफ वाटर आप जब भी लोगे कितना लोगे, 0, क्योंकि पानी फ्री होता है। ठीक है, बिस्लेरी का पानी तो मिलाएगा नहीं कोई दूध वाला दूध में, इसलिए पानी क्या है, फ्री है। हैंडपम्प का पानी वो मिलाएगा, तो वो उसका हम CP कितना लेंगे, हमेशा 0 रुपीज़ लेंगे। वाटर का अगर क्वेश्चन में गलती से कभी दे दिया, वैसे देगा नहीं लेकिन गलती से कभी दे दिया, वाटर का भी कुछ दाम दे दिया, तो फिर जो भी CP देगा वो हम लेंगे, लेकिन ऐसे कुछ नहीं दिया तो हम 0 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका किसका मिक्सचर बना रहे हैं हम, मिल्क और वाटर का। मिल्क लिख लेते हैं यहाँ पे, वाटर। ठीक है, मिल्क का CP कितना है, 12 रुपये। वाटर का CP कितना लेना है, 0 लेना है। और वाटर और मिल्क को जब हम मिला दिए तो मिक्सचर का CP कितना आ रहा है हमारे पास, 8 रुपये पर लीटर आ रहा है। अब हमें बताना है कि वाटर और मिल्क का रेशियो क्या है उस मिक्सचर में। तो हम क्या करेंगे, वाटर और मिल्क में कौन सस्ता है, वाटर सस्ता है, मिल्क महंगा है। तो महंगे वाले से मीन CP यानी मिक्सचर के CP को माइनस करके सस्ते वाले के नीचे लिखते हैं, चीपर के नीचे लिखते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 12 - 8 4 आ जाएगा। और मीन CP यानी कि मिक्सचर के CP से हम सस्ते वाले CP को माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ पे 8 से 0 को माइनस करके महंगे वाले के नीचे लिखेंगे। तो यह कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसे हम 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2:1, यानी कि मिल्क वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 2:1। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इन वाट रेशियो वाटर मस्ट बी मिक्स विथ मिल्क, वाट रेशियो वाटर मस्ट बी मिक्स विथ मिल्क, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है वाटर इस टू मिल्क का रेशियो, ये हो जाएगा 1:2। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1:2, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ टाइप A राइस ₹15 per kg and type B rice ₹20 per kg. If both type A and type B are mixed in ratio 2:3, then the price per kg of mixed variety of rice. यहाँ पे हमको दो टाइप का राइस है, टाइप A है और टाइप B है। टाइप A का राइस कितना, टाइप A राइस का प्राइस CP क्या है, 15 है, और टाइप B का CP कितना, 20 है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास इनका मिक्सचर का CP यानी कि मीन CP आ जाएगा, मीन CP आ जाएगा। और इन दोनों को हम कितने रेशियो में मिला रहे हैं, 2:3 के रेशियो में मिला रहे हैं। हमें बताना है मीन CP बताना है इस क्वेश्चन में, तो हम मीन CP को x मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो ट्रिक से भी, लेकिन ट्रिक अगर आप लगाओगे ऐसे क्वेश्चन में तो कभी कभी क्या होता है, आपके दिमाग से ट्रिक निकल जाता है एग्ज़ाम में, तो फिर आप वहाँ पे फेल हो जाते हो, आप नहीं कर पाते हो उस क्वेश्चन को, ईजी सा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इसलिए हम ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि इनका अगर हम फॉर्मूले के थ्रू भी जाएँ तो बहुत ईजी पड़ता है। आपको प्रैक्टिस रहेगा तो आप उसको ट्रिक से जितना टाइम होता है उतने ही टाइम में आप उसको फॉर्मूले वाले मेथड से भी कर सकते हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस आपके प्रैक्टिस से फ़र्क पड़ता है, आपका प्रैक्टिस कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला था क्वांटिटी ऑफ डियरर अपॉन क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर इक्वल टू डियरर माइनस मीन CP, मैं इसे MCP लिख देता हूँ, अपॉन मीन CP माइनस चीपर। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ चीपर अपॉन क्वांटिटी ऑफ डियरर हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, और डियरर कितना है, 20 है, यानी कि महंगा वाला सामान है 20 रुपये पर kg, माइनस मीन CP को हम माने हैं x, तो -x हो जाएगा।
अपॉन मीन सीपी एक्स माने हैं तो एक्स आ जाएगा इसका माइनस चीपर यानी कि सस्ता वाला राइस कितने रुपए पर केजी है 15 रुपये पर केजी। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 30 प्लस 2x माइनस 30 प्लस 2x इक्वल्स टू 60 माइनस 3x। 30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 और 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5x। तो x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया 18। हमारा आंसर क्या हो गया मीन सीपी क्या आ गया हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए ₹18। यानी कि टाइप ए और टाइप बी राइस को जब हम मिला के एक मिक्सचर बनाएंगे तो मिक्सचर का सीपी हमें क्या मिलेगा ₹18 पर केजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ टी वर्थ ₹60 and ₹65 per kg so that by selling the mixture at 68.20 per kg he may gain 10%। यानी कि यहाँ पे हमें बोल रहा है कि एक ग्रोसर है वो दो टाइप के चाय पत्ती यानी कि टी को मिक्स कर रहा है आपस में। मान लेते हैं हम टाइप ए टी है उसके पास और टाइप बी टी है। टाइप ए टी का सीपी कितना दिया है 60, टाइप बी का सीपी कितना दिया है 65। अब यहाँ पे मिक्सचर का सीपी हमें रखना पड़ता है ना, यहाँ पे मीन सीपी रखना पड़ता है। मीन सीपी आता है हमारे पास वहाँ पे, यहाँ पे आता है मीन सीपी मिक्सचर का। जब टाइप ए टाइप बी दोनों को हम मिलाएंगे तो जो मिक्सचर हमारे पास बनेगा उस मिक्सचर का सीपी यहाँ पे हमारे पास आता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है मिक्सचर का एसपी दिया हुआ है। बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 68.20 ही मे गेन 10%। तो मिक्सचर को वो सेल कर रहा है या तब 68.20 तब उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें एसपी दिया हुआ है मिक्सचर का 68.20। तो हमें क्या करना पड़ेगा सीपी निकालना पड़ेगा मिक्सचर का। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे सीपी इक्वल्स टू 68.20 10% का रेशियो क्या होता है 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। ठीक है, यानी कि 10 रुपये का सामान था तो वो कितने में मिलेगा कितने में बिकेगा। अगर सीपी 10 था 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है 10% का मतलब है 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। यानी कि यहाँ पे 10% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब क्या है अगर सामान का सीपी था 10 तो उसका एसपी कितना होगा 10 + 1 11। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। इसको ऐसे इसका मतलब सिंपल ये है कि 10 का 10% कितना होता है 1 होता है। यानी कि कोई सामान आप 10 रुपये में लाए हैं और आपको 10% प्रॉफिट पे उसको बेचना है तो आप उसको कितने में बेचेंगे 11 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, तो हमें सीपी यहाँ दिया हुआ है यहाँ एसपी दिया हुआ है 68.20 यानी कि 68.20 किसके बराबर है 11 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 68.20/11 और हमें सीपी कितना था 10 था 10 यूनिट था तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो ये जो हमारे पास निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा सीपी निकल के आ जाएगा। यहाँ हम अपॉन 100 करके इस पॉइंट को हटा देते हैं। इस 0 से इस 0 कैंसिल आउट 10 से 10 कैंसिल आउट 11 से ये कितने बार में जाएगा 62 यानी कि यहाँ पे आ गया 62। मीन सीपी हमें मिल गया 62। अब हम रेशियो आराम से निकाल सकते हैं ए और बी को किस रेशियो में मिला रहा है ग्रोसर। तो महंगे वाले से यानी कि डियरर माइनस मीन सीपी करके लिखते हैं चीपर के नीचे। ये कितना हो जाएगा 65 - 62 = 3। अब मीन प्राइस माइनस चीपर करके लिखते हैं डियरर के नीचे यानी महंगे वाले सामान के नीचे। तो ये 62 - 60 कितना हो जाएगा 2। तो हमारा रेशियो क्या आ गया 3:2 के रेशियो में दोनों टी को दुकानदार मिला रहा है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा हो गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
आइए हम देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 per kg must be mixed with 27 kg of sugar costing 7 per kg so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at 9.24%। यहाँ कह रहा है कि हमारे पास दो तरीके का चीनी है। एक चीनी है ₹7 पर केजी वाला, एक चीनी है ₹9 पर केजी वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, ₹7 पर केजी वाला को क्या कर रहे हैं, 27 किलो ले रहे हैं। अब उसमें हमें मिलाना है कितना, ₹9 पर केजी वाले को मिलाना है। तो हमसे पूछा जा रहा है हम उसमें ₹7 वाले के 27 केजी में ₹9 वाले को कितना मिलाएं कि हमारा जो SP हो उस मिक्सचर का वो कितना हो, ₹9.24 हो, और कब हो वो 10% प्रॉफिट के बाद। यानी कि हमारा SP उस मिक्सचर का कितना हो ₹9.24, और वो भी कब, 10% SP के बाद। तो 10% प्रॉफिट के बाद। तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10 होता है। तो 1/10 होता है, यानी कि SP जो है वो SP क्या है, SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 + 1 = 11। और CP कितना था, 10 था हमारा, 10 यूनिट। तो 11 यूनिट हमारा SP हो गया और CP हो गया 10 यूनिट। तो हम यहाँ पे CP निकाल लेंगे सबसे पहले मिक्सचर का, क्योंकि हमें मिक्सचर का CP चाहिए, उसी को हम मानते हैं मीन CP। तो 9.24 SP है, वो किसके बराबर था, 11 यूनिट, यानी कि 11 डिवाइडेड बाई 11 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 10। ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, ये यूनिटरी मेथड होता है। जैसे 11 यूनिट SP था, 11 यूनिट SP था, वो किसके बराबर था, 9.24 के बराबर था। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 9.24/11 के बराबर होगा। और हमें किसका वैल्यू चाहिए, यानी कि CP का वैल्यू चाहिए, जो कि है 10 यूनिट। तो वो कितना हो जाएगा, 9.24/11 इंटू में 10 अपॉन हम 100 करके इस डेसिमल को हटा देते हैं, और इस 0 से इस 0 कैंसिल आउट कर देते हैं। 11 से ये जाएगा 8 और 4 बार में 84 बार में, और 84 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8.4। तो CP हमारा कितना आ गया, 8.4 रुपीज़ पर केजी। ये आ गया मीन CP, यानी कि मिक्सचर का CP। तो आइए अब हम देखते हैं हमें क्या निकालना था इसमें, कि हम कितना मिलाएं टाइप A वाले को, ₹9 पर केजी वाले को कितना मिलाएं 27 केजी शुगर के साथ, जो कि ₹7 पर केजी है, ताकि हमारा SP 10% प्रॉफिट के बाद कितना हो जाए, ₹9.24 हो जाए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास दो शुगर है, टाइप A शुगर है और टाइप B शुगर है। टाइप A शुगर का प्राइस कितना है, ₹9 पर केजी। टाइप B का प्राइस कितना है, ₹7 पर केजी। और CP हम कितना निकाल के लाए, मीन CP 8.4 निकालें अभी। अब हमें टाइप A और टाइप B का रेशियो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डियरर माइनस मीन CP, यानी कि महंगा माइनस मिक्सचर का CP कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 0.6, और मीन CP यानी मिक्सचर का CP माइनस चीपर, वो क्या आ जाएगा हमारा, महंगे वाले का रेशियो, ये हमारे पास आ जाएगा 1.4। अब डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से हम काटेंगे तो 7:3 आ जाएगा। तो हमारे पास A और B का रेशियो क्या आ गया, 7:3 आ गया। यानी कि हमारे पास A कितना यूनिट है, 7 यूनिट है, B कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। तो मिक्सचर हमारे पास कितना होगा, मिक्सचर हमारा A + B होगा। A और B को मिला के मिक्सचर बना रहे हैं, तो A + B हो जाएगा मिक्सचर, यानी कितना हो जाएगा, 7 + 3 = 10 यूनिट। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमारा B कितना आया,
3 यूनिट आया और ये कितना आया 7 यूनिट आया, लेकिन 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 27 kg दिया हुआ है। 27 kg हमारा निकल के आ रहा 3 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में वो है कितना 27 kg। तो 3 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 9 से कर रहे हैं, तो 7 को भी आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 63 kg, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि ए हम कितना मिलाएंगे 27 kg बी के साथ 63 kg। अब मान लीजिए हमसे पूछता है कि टोटल उस मिक्सचर का क्वांटिटी कितना होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे ऐड करके, ये हो जाता 100, ठीक है, सॉरी 90। और नहीं तो मान लीजिए हमें ये भी नहीं निकालना पड़ता, सिर्फ यहाँ पे 7 यूनिट हमें जब मिलता रेशियो, तो हम ऐड करके यहाँ निकाल लिए थे मिक्सचर 10 रेशियो होगा, और यहाँ 3 रेशियो का वैल्यू 27 है, यानी कि मल्टीप्लाई कितना है 9 है, तो इसमें भी हम 9 मल्टीप्लाई कर देते, डायरेक्ट आ जाता हमारे पास 90 kg, ठीक है। मान लीजिए हमसे पूछा जाता है मिक्सचर का टोटल क्वांटिटी कितना होगा, तो हमें ए निकालने की ज़रूरत ही नहीं था। पहले ए निकालने की ज़रूरत कब पड़ता है, जब हम ऐड करके निकालना चाहते हैं। ऐड करके पहले हम क्या करते हैं, ए निकालते हैं, फिर बी तो दिया ही हुआ है 27, दोनों को ऐड करते तो 90 आ जाता है। और ऐसे में हमारे पास सीधे पता है हमें 7:3 आया है, तो 10 यूनिट होगा, 3 का वैल्यू 27 है, मल्टीप्लाई में 9 है, तो इसमें भी मल्टीप्लाई 9 करके ये हो जाता 90 kg, ठीक है। आइए देखते हैं आप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विथ मिल्क टू गेन 2/3% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। अब मिक्सचर को हम मिक्सचर बना रहे हैं दूध और पानी का मिक्सचर बना रहे हैं, और उस मिक्सचर को बनाने का हमारा मोटिव क्या है, हम चाहते हैं कि हम दूध में पानी मिला के 16/2/3% का प्रॉफिट कमा लें, ठीक है। कब दूध वाला क्या करेगा, बोलेगा कि मैं अपना सीपी जितने में खरीद के लाया उतना ही मैं आपको दे रहा हूँ, यानी कि जो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस था वही आपके लिए भी कॉस्ट प्राइस है, तो मैं जितने में मैं आप खुद खरीद के लाया उतना ही मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर वो जितने में दूध खरीद के लाया उतने ही में उसको देगा कोई कस्टमर को भी, तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन वो प्रॉफिट कमाना चाहता है झूठ बोल के कि हम जितने में लेके आए हैं उतने ही में आपको दे रहे हैं। लेकिन इसमें झूठ क्या है, झूठ ये है कि वो उतने में तो दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, पानी मिला के दे रहा है। तो हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने रेशियो में वो दूध में पानी मिलाएगा ताकि उसे 16/2/3% का फ़ायदा हो जाए। तो 16/2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/6। ये परसेंटेज का फ्रैक्शन जो मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में ना आए कि क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो ये कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊँगा आपको तो वो सारा लिखवा दूँगा एक जगह, और आप उसे कॉपी में नोट करके याद कर लेना। उतना कम से कम कुछ है 20-25 के लगभग है परसेंटेज ऐसे जिनका फ्रैक्शन याद रखना चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में उसे जल्दी से अप्लाई कर पाओ। अगर आपको याद नहीं है तो कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 × 16 कितना हो जाएगा 48 प्लस में 2/3 कितना हो जाएगा ये 50/3% भी हम इसको लिख सकते हैं। और जब परसेंटेज का साइन हटता है तो क्या होता है 1/100 से मल्टीप्लाई होता है। तो 50/3 परसेंटेज का साइन हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा 1/100 से, ये कितना हो जाएगा 50/300, ये किसके बराबर हो जाएगा 1/6। तो फ्रैक्शन निकल के आ गया। आपको अगर याद नहीं तो आप ऐसे भी फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन निकाल लोगे ऐसे करके। 1 मिनट मैं रैप कर लेता हूँ। हाँ, तो 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/6। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं,
वाटर इज टू मिल्क इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1:6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये ट्रिक है, ये डायरेक्ट आप फ्रैक्शन लिखो और ऊपर वाला जितना उसे प्रॉफिट चाहिए उतना हो जाएगा पानी का रेशियो, और यानी कि उसे प्रॉफिट चाहिए 16/2/3%। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेंगे, सीपी ऑफ मिल्क मान लेंगे, सीपी ऑफ मिल्क मान लेंगे। और उसे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 6 पे उसे चाहिए प्रॉफिट 1 का, 1 रुपये का। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 1:6 में दूध को मिलाएगा, मिक्सचर बनाएगा, तो उसे 16/2/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये होता क्यों है, मैं आपको इसे दिखा देता हूँ बेसिक मेथड से भी बना के, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, मान लीजिए आप सीपी ऑफ मिल्क इक्वल टू ₹1 मान लेते हैं। ठीक, तो एसपी ऑफ मिक्सचर क्या है, एसपी ऑफ मिक्सचर भी ₹1 होगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि जितने सीपी है दूध का, मैं कॉस्ट प्राइस पे ही आपको दे रहा हूँ, कस्टमर को बोल रहा है मैं कॉस्ट प्राइस पे ही आपको दे रहा हूँ दूध। ठीक है, तो यानी कि सीपी 1 रुपये था तो एसपी भी 1 रुपया होगा। ठीक है, लेकिन एसपी भी 1 रुपया होगा तो उस मिक्सचर का सीपी कितना होगा, उस मिक्सचर का सीपी कितना होगा हमें निकालना पड़ेगा। तो मिक्सचर का सीपी ऑफ मिक्सचर, सीपी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई हमें कितना का प्रॉफिट हम यहाँ कमा रहे थे, 16/2/3% का, यानी 1/6% का। यानी कि एसपी कितना था हमारा, एसपी कितना हो जाएगा, 6 + 1 = 7। तो 1/7 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम, हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए, तो इंटू 6 कर देंगे। तो यह सीपी ऑफ मिक्सचर कितना आ जाएगा, 6/7। तो देखिए हमारे पास मिल्क है और वाटर है और मिल्क है। तो वाटर का सीपी कितना है, 0, मिल्क का सीपी कितना है, 1, और मिक्सचर का सीपी कितना है, 6/7। तो महंगा यहाँ पे कौन है, दूध है। तो दूध के सीपी से यानी कि 1 माइनस मीन सीपी, यानी कि मिक्सचर के सीपी को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 6/7, ये कितना आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। अब मीन सीपी यानी मिक्सचर के सीपी से वाटर के सीपी को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6/7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:6 आ गया वाटर और मिल्क का। तो आप बेसिक मेथड से भी समझ गए होंगे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्ट लिखेंगे, रेशियो परसेंटेज का फ्रैक्शन लिखेंगे, फ्रैक्शन है 1/6, यानी कि वाटर इज टू मिल्क क्या होगा, 1/6 होगा। अगर आपको ट्रिक याद नहीं रह पा रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपने पार्ट 2 में। ठीक है, तो आप पार्ट 2 भी देखना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो आप तक वो यूट्यूब पहुंचा दें, और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू।